जी, मुखिया को स्कॉर्पियो मिला है, वार्ड सदस्यों की बुलेट मिली है। हमें तो गांव में जीने के लिए आप कुछ छोड़े भी नहीं है। आपकी है कोई शर्म? और ये राज्य सरकार की हमारी ये बात पहुंच जाए और रह गई केंद्र सरकार की। नरेंद्र मोदी जी, हमारी राज्य सरकार बात नहीं सुन रही है। आप तो अभी पैसा दिए हैं 1942 करोड़, उसमें क्या वार्ड सदस्य कि उसमें क्या अधिकार नहीं है? उसमें अधिकार दे। अगर बिहार सरकार चिट्ठी निकाल रही है तब अधिकारी लोग उसको दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं? अगर हम 2 साल से हम लोग ये धरना दे रहे हैं, अगर हम सारी वार्ड बिहार कर मिल के हर जगह हाईवे रोड जाम कर दे तो क्या कीजिए? मगर अत्यंत है, ये अत्यंत है। हमें मजबूर मत कीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। सीएम नीतीश कुमार जी, इस लड़ाई में जितना है तो देख लीजिए, वार्ड सदस्य बड़ी उम्मीद से आए हैं। हाँ, वार्ड सदस्यों को अधिकार दीजिए। अगर आपके ऑफिस से अगर चिट्ठी भी निकलती है तो अधिकारी दबा देते हैं, तो क्यों दबा रहे हैं? उसका कौन खोजेगा? क्या हाईवे रोड जाम करके खोजें या रेलवे जाम कर दें? क्या करें? ये 2 साल से ये तो में यूं काम हो जाता है। ये 2 साल तपस्या लगाए अपने सिद्धांत पे है। हम लोग अपने सिद्धांत पे हैं। हम लोग सीधा अब चुपचाप बैठे हैं। हमारे बिहार सरकार अब सुनेगी, अब सुनेगी, अब सुनेगी। नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार वो भी नहीं सुन रही है, वो भी कुछ नहीं सुना है। आने दीजिए तो आपका नामो निशान मिटा देंगे। एक पंच, एक वार्ड भी बोलने लायक नहीं रहिएगा। आप हैं सीएम, आपका किससे डर है? पदाधिकारी से डराते हैं सीएम होकर? पदाधिकारी से डराते हैं? आपका चिट्ठी उधर से आता है, इधर पदाधिकारी लोग चिट्ठी को दबा देते हैं। अपना इधर पीसी बात करो भाई, मुखिया से करो पीसी का बात, समिति से करो। क्या हम लोग वोट गांव का लेकर आए हैं? कीमती वोट। सरकार चालू होती है गांव से, गांव से सरकार चालू होती है। मानिए बीपीआरओ साहब, बीडीओ साहब, आप लोग दोषी ना होइए। आपकी नौकरी जा सकती है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। आपका नौकरी जा सकती है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। अगर हम अपने आप को उतर जाए ना, आपका क्या हाल होगा? क्या होगा? बीपीआरओ साहब, आपको जितना 2900 पंचायत में मुखिया जिलों से आपका जो पीसी सब बना हुआ है, ये सब छोड़ दीजिए और मुखिया वार्ड को एक संग लेके चलिए। मुखिया जी लोग समझे हमारा वार्ड एक परिवार है, और जो भी चिट्ठी आता है उसमें आप बैठकर मुखिया वार्ड को उसमें एक बराबर चलाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है गीता देवी जो मझौलिया से हमारे जुझारू वार्ड सदस्य हैं, अब आएगी, अपनी बातों को रखेंगे। क्या गीता जी? जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान सम्मान नहीं रखते। साथियों, जब काम शुरू हो जाता है तो वहां मुखिया के जो दलाल है वो कहते हैं कि देखिए वार्ड सदस्य काम रोक रहा है। काम वार्ड सदस्य नहीं रोकता है। होता क्या है, प्राकलन राशि और जो बोर्ड पर जो होता है, जिसे पता चल जाता है कि राशि कितना है और काम किस तरह करता है। काम वो हमेशा 2 नंबर करता है। जो बालू देना चाहिए वो बालू नहीं देता है, जितना मात्रा में सीमेंट देना है उतना सीमेंट नहीं देता है, जो गिट्टी देना है वो नहीं देता है। लेकिन लोगों से कहता है कि देखिए आपके यहाँ काम शुरू हो गया ना, तो लोग कहेंगे हाँ भाई काम तो शुरू हो गया। अब तो राशिया को जानकारी है नहीं कि 10 लाख का काम है, 5 लाख में फरियाद देगा। आपको तो जानकारी है नहीं, लोग वहां ताली बजा रहे हैं, मुखिया जी जो काम करा दिए। लेकिन जब राशि की बात आएगी, जब राशि का पता चल जाएगा वहां के आपके ग्रामवासियों को, आपके ग्राम के लोगों को, तो पता चलेगा अरे भाई तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, 10 लाख का काम है, तो पूरा 2 नंबर काम कर रहा है। तो ये चीज करना होगा। साथियों, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि वार्ड सदस्य आज चुनाव बीते लगभग 2 साल पूरा होने को है, लगभग 2 साल पूरा हो गया
और हम इस इंतजार में लगे रहे, आज नहीं तो कल हमारे वार्ड सदस्यों का मान सम्मान अधिकार लौटेगा और हम भी शान से अपने वार्डों में घूमेंगे और हम कहेंगे कि भाई जो हम वादा किए थे वो काम पूरा कर दिए। लेकिन आज तक कोई काम पूरा नहीं हुआ, कहीं कोई सहभागिता नहीं विकास कार्यों में, कहीं कोई सहभागिता नहीं। हम करते हैं कुछ, होता है कुछ। तो वैसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि वार्ड सदस्य जमीन से जुड़े वैसे लोग होते हैं कि जो चाहे वही होगा, बस हम लोगों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। अब हम लोग ने यहाँ से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक और जिला से लेकर प्रदेश तक हम लोगों ने ऐलान कर दिया है, पूरा संख्यानाद हो चुका है। 9 तारीख से लगातार धरना हो रहा है और पूरे प्रदेश में 3 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। और जब धरना प्रदर्शन होगा, आपकी जबरदस्त उपस्थिति होगी, तो जो हमारा डिमांड होगा वो डिमांड जिला पदाधिकारी, हमारे जो बेतिया पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी हैं या और तीसों जिला के प्रभारी जिला पदाधिकारी हैं, वो मांग हमारा पंचायती राज विभाग तक जाएगा, वो मांग हमारा मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा। और जब मुख्यमंत्री को लगेगा कि भाइयों अब पूरे जिला का, पूरे प्रदेश का, पूरे वार्ड का, पूरे ग्राम का, इस पूरे राज्य का वार्ड सदस्य अब एकजुट हो गए हैं, अब इनकी बातों को नहीं मारेंगे तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं, तो हम अधिकार देने लायक हमको नहीं छोड़ेंगे और इस सत्ता से उठाकर हम लोग नीचे भी बैठाने का काम कर सकते हैं वार्ड भाइयों। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि वार्ड सदस्य सिर्फ विकास की बात तो करते ही हैं, लेकिन सुख दुख में भी साथ होते हैं। ये हृदय छू लेने वाली बात है, ये हृदय छू लेने वाली बात है कि वो सुख दुख की भी बात करते हैं। आधा रात को अगर किसी का तबीयत खराब होता है, किसी के यहाँ बेटी की शादी होती है या कहीं कोई पूजा होता है या कोई बात होती है, तो सबसे पहले लोग वार्ड सदस्यों को पूछता है। वैसे लोग, वैसे महिला जिसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो आधा रात को जाकर वार्ड सदस्यों का दरवाजा खटखटाती है, इस आशा और विश्वास के साथ कि मेरा वार्ड सदस्य मेरा सिपाही बनकर खड़ा है, मैं जाऊंगा तो मेरे बच्चे का वो इलाज करा के और हॉस्पिटल लेकर जाएगा और फिर उसको पहुंचाएगा। वार्ड सदस्य सिर्फ विकास की बात करता ही है, लेकिन सुख दुख में भी साथ होता है। ये कोई प्रतिनिधि इस पृथ्वी पर कोई प्रतिनिधि काम करने वाला नहीं है जो वार्ड सदस्य काम करता है। किसी महिला की तबीयत खराब हो, किसी महिला को बड़ी जरूरी हो कि हमको ब्लॉक जाना है, वहां जाना है, वार्ड सदस्य आपको लेकर पहुंचाता है। ये काम कोई नहीं कर पाता है, ये हृदय छूने वाली बात है। साथियों, अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूं कि 2 साल को बीत गया, अब ये जो घड़ी है ये लड़ाई की घड़ी है। ये जो समय आया है ये ऐलान जंग का समय आया है। अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग को कुछ नहीं करना है। 365 दिनों में मात्र 5 दिन संगठन के लिए आप लोग अपना समय दीजिए। मात्र 5 दिन अगर आप लोग समय देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में प्रखंड से लेकर जिला तक और जिला से लेकर प्रदेश तक हम लोग ईंट से ईंट बजाकर छोड़ देंगे। और हर हाल में मजबूरन आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्णय ले रहे हैं। अभी जो विकास मित्र थे उनका एक के बाद उनका 2 गुना का 3 गुना पैसा बढ़ाए हैं। अभी जो रसोईया लोग थी उनका 2 गुना पैसा बढ़ाए हैं। जो मास्टर साहब लोग था जो धरना प्रदर्शन किया था उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो क्या वार्ड सदस्य जो दिन रात खड़ा है आपके साथ, सिपाही के भांति खड़ा है, क्या उसका मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए? ये 500 रुपया क्या है? मैं पटना में खुला चुनौती दिया था, मैं पटना में खुला चुनौती देकर बोला था कि ये 500 रुपया जो आप भत्ता देते हैं ये सरकार के लिए डूब मरने की बात है। हमारे बहुत वार्ड सदस्य बाहर कमाने चले जाते हैं, ये सरकार के लिए बहुत लज्जा की बात है। और आप कहते हैं बढ़ता बिहार और नीतीश कुमार, ये कहना बंद कीजिए, ये कहना बंद कीजिए कि बढ़ता कुमार और नीतीश कुमार। मैं मानता हूं कि पिछले कार्यकाल में आपने वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया था, उसका मान सम्मान बढ़ाया था, लेकिन आज क्या घड़ी आ गई? 5 आदमी गलत करेगा और 95 आदमी पर आप कार्रवाई क्यों करेंगे? उसका जो भुगतान है आप तुम पर क्यों करेंगे? साथियों, तो मैं ये कहने आया हूं कि सभी लोग अब जग जाइए,
सभी लोग अपने अधिकार को अब हम लोग मांगने आवेदन और निवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से नहीं करने वाले हैं। अब हम अपना अधिकार छीनने के लिए तैयार हैं। आवेदन निवेदन का समय चला गया है, अब अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में साथियों, आज हम जो बैठे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप लोग 5 दिन का समय दीजिएगा, लेकिन वो समय जो संगठन का जो समय होगा, वो अगर हम आए हैं धरना प्रदर्शन में, आए हैं अपने संगठन के बैठक में, तो हम सिर्फ बैठक की बात करें, हम इधर उधर की बात नहीं करें कि हम आए हैं प्रखंड में तो कुछ ब्लॉक का भी काम कर लेंगे, कुछ बाजार भी कर लेंगे, कुछ दवाई भी करा लेंगे। नहीं, अगर संगठन के नाम में आए हैं तो मेरा उस जो दिन है वो संगठन के नाम कुर्बान होगा, तब आपको कुछ मिलेगा साथियों। तो मैं आज यही कहने आया हूं कि आप लोग सब कोई तैयार होइए, और यहाँ से लेकर हम लोग वहां तक एकदम लड़ाई हम लोग छेड़ दिए हैं। हम लोग दिन रात बैठते नहीं हैं। कल हमारे यहाँ संवाद कार्यक्रम हरनाटाड़ में लगा हुआ था। मैं प्रखंड अध्यक्ष के नाते मैं उनसे ज्ञापन दिया, आप लोग को भी प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम लगने जा रहा है। डीएम साहब उसमें रहेंगे, जिले के सारे पदाधिकारी, सारे अधिकारी रहेंगे, उसमें बीडीओ साहब रहेंगे, अंचलाधिकारी रहेंगे, उसमें बीपीआरओ रहेंगे, उसमें कार्यपालक रहेंगे, उसमें कृषि कर्मी रहेंगे, परिवहन पदाधिकारी के लोग रहेंगे, मत्स्य विभाग के लोग रहेंगे, कृषि विभाग के लोग रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। आप लोग अपना ज्ञापन तैयार कर लीजिएगा शालीनता से, क्योंकि हमारी बात कल डीएम साहब से हुई, और ये डीएम साहब जो आए हुए हैं ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। जो काम करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और जो काम नहीं करे उसका विरोध भी होना चाहिए, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। तो हमारे जो डीएम साहब आए हुए हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं सबकी बात सुनूंगा, मैं वार्ड सदस्य के लोगों को बुलाऊंगा, और आपका जो जिला स्तर पर जो समस्या है उसका मैं समाधान करूंगा। बाकी आपका जो आगे वाला जो मांग है, जो प्रदेश स्तर का मांग है, आपका वार्ड प्रबंधक समिति के खाते में पैसा जाने वाली जो बात है, आपका जो भत्ता बढ़ाने वाली जो बात है, और जो अन्य बात है, इसको आप लोग प्रदेश से कीजिए, लेकिन मैंने जिला स्तर का जो भी समस्या होगा मैं समाधान करने के लिए तैयार हूं। तो वहां मैं कुछ मांग दिया था, जिसमें कुछ ऐसी मांगे हैं कि पंचायतों में अभी तक अस्थायी समिति का बहुत ऐसा पंचायत है कि मुखिया जी लोग जानबूझकर अस्थायी समिति का गठन नहीं किया। बहुत ऐसा पंचायत है, बहुत जगह हो भी गया होगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत जगह हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अस्थायी समिति में जो गठन होता है उसमें वार्ड सदस्यों का जो अधिकार है वो बढ़ जाता है, और बिना उस अस्थायी समिति के बिना निर्णय लिए हुए पंचायत में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। अभी तक अस्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोगों ने जो नाम दिया है, आप अभी तक बहुत लोगों का पास हो गया है, लेकिन पैसा भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा वैसे लाभार्थी जिसका नाम चयनित हो गया है, जिनके नाम राशि भी आ गया है, लेकिन उसका जॉब कार्ड जो गलत है उसके चलते पैसा नहीं जा रहा है, तो उसको सुधार करके जल्द से जल्द वो पैसा भेजा जाए। प्रखंड कार्यालय में सभी लोग आते हैं, बड़े प्रतिनिधि आते हैं, वीडियो साहब के यहाँ बैठ के कुर्सी हिला के पानी पी के चाय पी के चले जाते हैं, लेकिन हमारे वार्ड सदस्य भाई आते हैं तो कभी इस चबूतरे पर बैठते हैं, कभी उस चबूतरे पर बैठते हैं, कभी उस दुकान में बैठते हैं। तो हमारे वार्ड सदस्यों के लिए, हमारे महिला वार्ड सदस्यों के लिए प्रखंड में एक बैठने का, एक वार्ड सदस्य संघ का एक सामुदायिक भवन बने, जिसमें बैठने की व्यवस्था हो, जिसमें पंखा लगा हो, जिसमें पानी पीने की व्यवस्था हो, जिसमें शौचालय बने। हमारे वार्ड सदस्य हमारे ग्रामीण से जो आम लोगों का जो समस्या है उस समाधान के लिए आए, तो शाम से उस अपने सामुदायिक भवन में बैठे और अपना कार्य करा के और पुनः घर लौटे। इसके लिए हम लोग मांग किए हैं। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी क्षेत्र का जो केंद्र है उसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, लेकिन स्थिति क्या है कि आप जब जाते हैं तो वहां के जो सेविका है उसके द्वारा आनाकानी किया जाता है और कहा जाता है कि नहीं ये नहीं तो वो नहीं, आप लोग कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित जो भी योजना होता है, चूंकि उसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य होता है, तो विभाग से एक चिट्ठी निकाला जाए और सभी वार्ड सदस्यों को दिया जाए कि बिना वार्ड सदस्य के देख रेख में कोई आंगनबाड़ी का संचालन नहीं हो। एक चिट्ठी भी निकले। मैंने ये मांग किया। इसके अलावा वार्ड सदस्य सभा से चयनित जो भी हम लोग अपना योजना जो देते हैं
तो योजना देते हैं कुछ और पोर्टल पर चढ़ता है कुछ। इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ। तो जो हम योजना दें उसका एक रिसीविंग कार्यपालक और संबंधित लोग कर्मचारी उसका एक रिसीविंग लें, और हम जो हम योजना जो दें और जिस आधार पर दे 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक दे, उसी कार्य को चयनित किया जाए, उसी कार्य को कराया जाए। मैं ये भी वहाँ डीएम साहब को मैंने दिया था। इसके अलावा साथियों बहुत सारे साथी हैं, और रह गई बात, एक चीज समझना होगा, एक चीज मानना होगा। जब आप वार्ड सदस्य में जिस दिन नामांकन दिए उसी दिन आप अपने वार्ड के नेता हो गए, उसी दिन आप अपने वार्ड के मुखिया हो गए, उसी दिन अपने वार्ड के आप अध्यक्ष हो गए। तो इसके लिए तो समय देना पड़ेगा, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप सिर्फ यही कहते कहते आप रह जाएंगे कि आज सरकार हमको अधिकार नहीं दिया, अब हम लोग क्या करें। तो पंचायत में बैठने से भी कुछ नहीं होगा। अब हम लोग शंखनाद कर चुके हैं। साथियों, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, एक साथ आइए। पूरे जिले को मैं आह्वान करता हूं, मैं पूरे वार्ड सदस्य को मैं आह्वान करता हूं कि साथियों 3 तारीख को हम लोग जो जिला कलेक्टर के सामने जो हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इतना भारी संख्या में पहुंचिए कि जिले में सिर्फ वार्ड सदस्य ही दिखाई दे और सरकार डर जाए, जिला पदाधिकारी भी डर जाए, सहमत में आ जाए कि भाई अगर हम वार्ड सदस्यों की बात नहीं मानेंगे तो अब इसके बाद अब कुछ चलने वाला नहीं है। मैं होशियार और खबरदार कर देना चाहता हूं ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारियों को कि साथियों, मैं सभी लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि हमारा जो काम है, हमारे जो वार्ड सदस्यों का जो समस्या है, सही तरह से निराकरण होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बकसने वाले नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, पीपीओ हो, पीपीआरओ हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, रोजगार सेवक हो, कार्यपालक हो, सब कोई होश में आ जाइए। अब हम लोग जग चुके हैं, बहुत इंतजार हुआ, बहुत निवेदन हुआ, बहुत आवेदन हुआ, अब हम मानने वाले नहीं है। हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। हम अपने संविधान के तहत जो भी हमारा जो अधिकार मिला है उस अधिकार को लेकर रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम हर हालात में अपने अधिकार को ले रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो मैं नारा बोला हूं, आगे पीछे जो भी लोग बैठे हैं मंच पर, हमारे वार्ड सदस्य भाई जो बैठे हैं, सभी लोग इतनी जोरदार तरीके से बोले, ये आवाज यहाँ से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कानों तक और यहाँ से लेकर जिला पदाधिकारी के कानों तक पहुंचे कि मझौलिया प्रखंड के जो भी वार्ड सदस्य संघ के लोग हैं, जो भी वार्ड सदस्य लोग हैं, वो जग चुके हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो मझौलिया से ऐसा शंखनाद होगा कि पूरे जिला में तहलका मच जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक नारा देता हूँ, उसको आप सभी लोग जोरदार तरीके से बोलिएगा, कोई चुप नहीं रहेगा। वार्ड सदस्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड सदस्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को पुनः नमस्कार, प्रणाम और आदाब। बहुत बहुत धन्यवाद।